हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एम्स फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की कई सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं और कई सारी वैकेंसीज के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो उन फॉर्म्स को अगर आपने फिल किया हुआ है तो उन फॉर्म को फिल करें, ज़रूर करना चाहिए। अगर आप फार्मासिस्ट की जो है जॉब एक गवर्नमेंट सेक्टर में पाना चाहते हैं और अच्छी जो है सैलरी पाना चाहते हैं तो उन फॉर्म्स को फिल कीजिए। फिल करने के बाद प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम क्रैक होता है तो आपको वो जॉब भी मिल सकती है। तो कई सारे जो है एम्स इंडिया में है और कई सारे एम्स की जो है वैकेंसीज फार्मासिस्ट की आ चुकी है, जैसे भुवनेश्वर हो गया, ऋषिकेश हो गया, जोधपुर हो गया, रायपुर हो गया और भी आई थिंक एक दो और भी वैकेंसी, जैसे नागपुर एम्स की भी वैकेंसी आई हुई है। तो ये आप खुद देख सकते हैं, जो मैंने आपको 4 बताए एम्स की, इन वैकेंसीज की कई पटना एम्स की भी जो है वैकेंसी आई हुई थी। तो कुछ के एग्जाम्स के जो फॉर्म अभी भी डेट जो है उसकी बाकी है तो उन फॉर्म्स को भर सकते हैं और एम्स के फार्मासिस्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं भी जो है अपनी चैनल पे सीरीज लाने वाला हूं प्रिपरेशन की। मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं भी आपके साथ प्रिपेयर कर सकता हूं और हम सब आपस में मिलकर एम्स फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करेंगे और जो है अच्छे से जो है एम्स के एग्जाम को देंगे। तो एम्स के एग्जाम की प्रिपरेशन में जो है क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चन स्कोर जो देखा जाए 70 to 75% वो डिप्लोमा के सिलेबस पे बेस्ड होते हैं। मतलब एक फार्मेसी का जो सिलेबस होता है उस पे डिपेंडेंट होते हैं, उस पे बेस्ड होते हैं। जैसे फार्माकोलॉजी हो गई, फार्माकोग्नोसी हो गई, फार्मास्यूटिक्स हो गई, बायोकेम हो गई, एपीएच हो गई, डीएसबीएम हो गई, जूरिस्प्रूडेंस हो गई, ये सारे जो है बायोकेमिस्ट्री हो गई, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग फार्मेसी में, इन सारे फार्मेसी सब्जेक्ट्स में से ही क्वेश्चंस को लिया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है। अगर इन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से जानते हैं, इनके चैप्टर्स को आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत ईजिली जो है जो एम्स का फार्मासिस्ट का एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हैं और बहुत ईजिली और कम समय में ही उस चीज को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो आज हम 3 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो प्रीवियस एम्स के एग्जाम में आए हुए हैं। वो तीनों क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं, वो एंटीबायोटिक की कैटेगरी है। तो वो कौन से क्वेश्चन हैं वो देखेंगे और उसमें जो क्वेश्चन जो है मैं आपको तीनों क्वेश्चन लिखूंगा, उनके ऑप्शंस लिखूंगा और उस ऑप्शंस में जो ऑप्शन सही होगा उसको भी देखेंगे और रीजन क्या है उस ऑप्शन के सही होने का उसको भी देखेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उन 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और रीजन भी आप बता सकते हैं, जिससे हम सब मिलकर फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिससे क्रैक होगा नहीं होगा तो कोई नहीं, एक एक्सपीरियंस जरूर होगा। तो सब जो आज का टॉपिक है वो किसी कॉन्सेप्ट पे नहीं है, मगर एम्स के एग्जाम के फार्मासिस्ट के क्वेश्चंस पे जो है ये जो वीडियो है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको ये क्वेश्चंस पता लग सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, और ये जो क्वेश्चन है ये काफी रेलेवेंट है नेक्स्ट फार्मासिस्ट जो क्वेश्चंस मतलब एम्स के एग्जाम होने वाले उससे, क्योंकि इन क्वेश्चंस ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं दिखेंगे मगर यही पैटर्न को फॉलो किया जाता है। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चले जाएंगे तो बहुत इजीली जो है क्वेश्चन के आंसर वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं जब भी वो सीबीटी मोड में होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहले क्वेश्चन को मैं फटाफट लिख लेता हूं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आंसर आपको लगे जरूर शेयर कीजिएगा और रीजन भी शेयर कर सकते हैं, जिससे जो है एक इंटरेक्शन बनेगा तो मजा आएगा। तो पढ़ाई में मजे से ही पढ़ाई को करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओरल एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं आप जानते ही हैं, जो हमारी बॉडी एक तरीके की ड्रग की कैटेगरीज हैं जो ये हमारे बैक्टीरिया पे काम करती है, या बैक्टीरियोस्टेटिक होगी या बैक्टीरियोसाइडल होगी। तो दोनों कैटेगरी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। कई सारी जो एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक, लोअर एंटीबायोटिक्स जो है शेड्यूल H1 में भी आती हैं। तो ये एंटीबायोटिक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओरल एंटीबायोटिक, तो ये ऑप्शंस देखें, जेंटामाइसिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और क्लोमैक्सोजोल, क्लोट्रिमाजोल जो है, ये सारे ऑप्शंस जो हैं और इन ऑप्शन में एक करेक्ट ऑप्शन है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और रीजन क्या है, कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है वो जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो मैं फटाफट लिखता हूं और उसका आंसर भी बताऊंगा और रीजन भी बताऊंगा कि वो कौन सा आंसर और उसका रीजन क्या है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना है, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका आंसर भी जानेंगे और रीजन भी जानेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है आते हुए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर रट लीजिए, नहीं याद होता है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी मॉड्यूलेट करके इसको देखने को मिलेगा ही। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है, तो ये सिंड्रोम इन्फेंट्स में होता है और ये जो है ब्लूइश
कलर ग्रेइश ब्लूइश कलर के जो हैं बेबीज हैं उनमें जो है ये ऐसा कलर जो है बेबीज में दिखने लगता है। और इसका रीजन क्या है और इसमें जो आंसर है, तो इसका जो सही आंसर है ये भी एंटीबायोटिक से रिलेटेड है। क्लोरमफेनिकोल जो है इसका राइट आंसर है। रीजन क्या है, जो ये एंटीबायोटिक ये इन्फेंट जो होते हैं उसमें जो है ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाती इफेक्टिवली, जो इन्फेंट्स के अंदर जाती है तो ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाती और सही से एलिमिनेट नहीं हो पाती। और जब ये सही से ब्रेक डाउन और एलिमिनेट नहीं होती तो ये जो है बेबी में ग्रेइश कलर की ब्लूइश कलर की जो है एक्यूमुलेशन के बाद दिखने लगती है, और जिसका जो है काफी ये फेटल है बेबी के लिए। और रीजन इसका यही है कि ये ब्रेक डाउन नहीं होती बेबी जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में, और जिसकी वजह से जो है उसकी बॉडी जो है ग्रेइश ब्लू कलर की होने लगती है। ये इसका रीजन है और जो क्लोरमफेनिकोल है ये इसका आंसर है। और आंसर आपको शायद पता लग गया होगा, तो क्लोरमफेनिकोल इसका राइट आंसर है। और रीजन क्या है, ब्रेकडाउन जो है इफेक्टिव ब्रेकडाउन नहीं हो पाता क्लोरमफेनिकोल का इन्फेंट बेबी में, जिसकी वजह से उसकी बेबी है वो ग्रेइश कलर की, ब्लूइश ग्रेइश कलर की हो जाती है एक्यूमुलेशन ऑफ क्लोरमफेनिकोल की वजह से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो फटाफट मैं राइट डाउन कर लेता हूं। अब हम आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि जो मैक्रोलाइड्स हैं, आप जानते हैं एंटीबायोटिक की कई सारी कैटेगरी है, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, पेनिसिलिन, पता नहीं कितनी भतेरों कैटेगरीज हैं। तो एक छोटी वीडियो जरूर उस पर डिस्कस करेंगे कि उसमें किस किस कैटेगरी और कौन सी जो है मेडिसिन उसमें इन्वॉल्व है, आने वाली वीडियो में जरूर देखेंगे। तो आज हम ये तीसरा क्वेश्चन जो देखेंगे, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक एग्जैक्ट देयर एक्शन बाय, वो कैसे अपना एक्शन शो करती हैं जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो ये ऑप्शंस देखेंगे, इनहिबिटिंग ट्रांसक्रिप्शंस, अल्टरिंग द जेनेटिक कोड, और थर्ड जो ऑप्शन है टर्मिनेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस प्रीमैच्योरली, और जो फोर्थ है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो ये ऑप्शंस जो हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है, आपको क्या लग रहा है मैं तो बताऊंगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो राइट आंसर है वो है सी, टर्मिनेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जो है अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपने आप को कवर करता है प्रोटीन की लेयर से, और वो सिस्ट एक तरीके से हार्ड लेयर बना लेता है, जिससे जो है हमारे बॉडी में काफी दिनों तक रिटेन करता है और मल्टीप्लाई होता रहता है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं, जो राइबोसोम्स आप जानते हैं एक सेल के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और ये जब राइबोसोम्स जो है वो इफेक्टिवली प्रोटीन नहीं बना पाते बैक्टीरिया में, या इनहिबिट करती हैं ये एंटीबायोटिक उस प्रोटीन सिंथेसिस से, तो जिससे जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन जब बनेगा नहीं तो उनकी बॉडी कवर नहीं होगी, और वो या तो बनेगा भी तो प्री मैच्योर प्रोटीन बनते हैं, जिसके चलते जो है बैक्टीरिया सस्टेन नहीं कर पाते अपने आप को, और वो उनकी जो किलिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो एक तरीके से बैक्टीरियोसाइडल काम करने लगती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो ये रीजन है, और इस ऑप्शन का करेक्ट होने का, जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती है। प्रोटीन सिंथेसिस होता भी तो वो प्री मैच्योर होता है, और जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, वो प्रोटीन बना नहीं पाते, और उसके बाद जो है बैक्टीरिया सस्टेन नहीं करेंगे तो किल होंगे। तो उसके बाद जो है ये एंटीबायोटिक है, बोल सकते हैं अपनी इफेक्टिव दिखाना चालू कर देती है, अपना काम करना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है प्रोटीन को वो अल्टर करती है, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होने देती माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो ये है तीनों क्वेश्चन, और भी कई सारे क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आपने देख लिए एम्स के, तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकन जरूर दबाएं, और deepfarma.in वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको जाके क्लिक करें और अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां पे कई सारी क्यूज अवेलेबल हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।